नमस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई दो बहुत बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। दोनों बड़ी खबर को विस्तार से हम बताएंगे। मेरा नाम है सन्नी सारद और हमारे साथ है हमारे सहयोगी संजय रंजन। एक जो बहुत बड़ी खबर है वो यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है। उस पत्र में क्या है, उस पत्र का मजमून क्या है, ये हम बताएंगे। और दूसरी उससे भी बड़ी खबर ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दोनों खबर पर विस्तार से अपने सहयोगी संजय से बात करते हैं। संजय, एक में तो साफ पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिली है। राहत कैसे मिली है, दर्शक यही पहले जानना चाहेंगे कि आखिर कोर्ट से जो मुख्यमंत्री को राहत मिली है वो कैसे राहत मिली है। देखिए, जो भी दर्शक झारखंड से जुड़े हुए हैं और ख़ास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जो मामला संबंधित है, दो मामला था हाई कोर्ट में, एक खनन पट्टा से जुड़ा हुआ और एक सेल कंपनी का। इसका याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा थे और जो उसका पक्ष रख रहे थे वकील राजीव कुमार, जो फिलहाल जेल में बंद हैं। 50 लाख रुपए कैश का जो रिश्वत कांड का जो मामला था कोलकाता से, जिसमें अभी अमित अग्रवाल जो पैसा देने वाले वो भी जेल में हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में इसके मेंटेनेबिलिटी पे सुनवाई हो रही थी। हाई कोर्ट ने ये मान लिया था कि ये जो पूरा मामला है जो शिवशंकर शर्मा के द्वारा जो दायर किया गया है याचिका, ये सुनने योग्य है। और इसी फैसले का जो है विरोध में सुप्रीम कोर्ट सरकार गई थी। आज जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, उससे स्पष्ट हो गया है कि हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस याचिका को सुनने योग्य नहीं माना है। तो एक बहुत बड़ी खबर है ऐसे समय में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे कई सारे संकट हैं। आपको मालूम है, दर्शकों को भी मालूम है कि ईडी ने उनको समन किया है, उनसे पूछताछ होनी है, उन्होंने 3 सप्ताह का समय मांगा है। इस बीच अगर जो सुप्रीम कोर्ट में जो मसला पेंडिंग था, हालांकि 17 तारीख को ही वो फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, आज फैसला सुनाया गया है, जिसके तहत ये बोला गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंधित जो हाईकोर्ट में जो मसला चल रहा है वो सुनवाई योग्य नहीं है। मतलब उसके मेंटेनेबिलिटी पे जो सवाल सरकार ने उठाया था वो उस सवाल को जो है सही ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने। पूरा मसला ये था कि ये लोग जो शिवशंकर शर्मा जो याचिका करता थे सनी, उन्होंने एक याचिका दायर किया था। उस याचिका में कहा गया था कि एक तो खनन पट्टा ये गलत तरीके से लिए, प्लस सेल कंपनियों में इनका इन्वेस्टमेंट है, इनके परिवार और इनके आसपास के लोगों का, उसमें कई सारे लोगों का नाम था। उन सब पे ये था कि ये लोग जो है अवैध माइनिंग का जो पैसा है वो मुख्यमंत्री और इनके परिवार के लोग, इनके मित्र जो लोग हैं, वो लोग पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं सेल कंपनियां बना करके, मतलब कि फर्जी कंपनियों को बना करके ब्लैक एंड वाइट करते हैं। तो इन सारे मसलों के खिलाफ जो है ये लोग लगातार राज्य सरकार प्रयास कर रही थी कि भाई ये सुनने योग्य नहीं है। पिछली बार जब कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे थे तो उस दौरान भी बोले कि भाई ये जो वकील है और जो याचिकाकर्ता है, उसका याचिकाकर्ता का तो वकील ही पकड़ा गया है 50 लाख रुपए लेने के साथ, उसका तो पूरा का पूरा राजीव कुमार के पूरे, मतलब एक तरीके से उनके जो पूरा जो पक्ष था उस पर सवाल उठाया गया कि ये तो खुद पैसा ले रहे थे। चूँकि वो जो ऑडियो आया था सामने और जो पूरा प्रकरण था सनी, आपको याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा कि इसी केस को मैनेज करने के नाम पर जो है राजीव कुमार ने पैसा उठाया था कोलकाता से। आरोप है इसी आरोप में अभी वो जेल में है। इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों को आधार बना करके जो राज्य सरकार, मतलब मुख्यमंत्री के जो वकील थे कपिल सिब्बल, वो अपना पक्ष रख रहे थे। आज जो सुनवाई हुई और उसमें जो फैसला जो सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री के पक्ष में आया है और मुख्यमंत्री को एक बड़ी राहत मिली है। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। और कैसे राहत मिली है, संजय रंजन ने आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की। फिर भी 1-2 लाइन में हम बता दे रहे हैं कि पिछले दिनों जो झारखंड हाईकोर्ट में एक PIL दर्ज हुआ था, जो PIL करता थे जिनका नाम था शिवशंकर शर्मा, और उन्होंने बताया था कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के भी कई सदस्यों का नाम का जिक्र करते हुए कहा गया था कि अवैध खनन और कई कंपनियां जो सेल कंपनियां बनाई गई है उससे जुड़े हुए हैं और उससे अवैध कमाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया कि यह पूरा मामला सुनवाई योग्य है ही नहीं। इसकी सुनवाई जो है पिछले कई दिनों से लगातार चल रही थी। संजय, इसमें बस एक सवाल कि क्या सुप्रीम कोर्ट के कह देने पर कि ये सुनवाई योग्य नहीं है, झारखंड हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई रुक जाएगी? बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अब इस पे सुनवाई नहीं होगी। लेकिन यहाँ जो सवाल है कि चूंकि ईडी भी एक
है। हाँ। तो ईडी की जो जांच चल रही है इस पूरे मसले में, उस पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। ईडी की जांच ईडी चलेगी, अपनी जांच जो है वो करते रहेगी। अभी अब तक जो हम लोग जो समझ पा रहे हैं चीज़ों को, और विस्तार से जब चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगी तो और हम लोग आएंगे एक बार लाइव होकर के दर्शकों को बताएंगे। लेकिन ईडी की जो जांच है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है इसका। ईडी अपना जांच अपने सिरे से जैसे कर रही है वो करेगी। चूंकि आपको मालूम है कि अवैध खनन का जो मामला है साहिबगंज के इलाके में, वो सिर्फ इससे ही जुड़ा हुआ नहीं है, कई सारे उसमें तार जुड़े हुए हैं और वो एक अलग जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना कि ये सुनवाई योग्य नहीं है, इसका आधार क्या होगा? सिर्फ यही आधार कि जो इसके अधिवक्ता थे राजीव कुमार वो पकड़े गए, या फिर और कोई आधार है? नहीं, देखिए इसका आधार कोई जो दस्तावेजों के आधार पे ही ये सब सारी चीज़ें हुई होंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजीव कुमार, बात अभी निकल के ये पूरा एक्सप्लेन अभी हम लोग करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अभी ये तुरंत का फैसला है। देखिए, एक तो खबर हम बता दिए आपको कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किस तरह से राहत मिली है। दूसरी जो बहुत बड़ी खबर है वह यह है कि आप सभी को पता है कि झारखंड में पिछले कई महीनों से लगातार ये बातें चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक बंद लिफाफा राज्यपाल के पास आया है। मीडिया में ये खबर, लिफाफे के अंदर की खबर चल चुकी कि हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनकी सदस्यता जा रही है, और ये खबर लगातार चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन इस बीच आप सभी को पता है कि जब राज्यपाल दीपावली में अपने घर रायपुर गए थे रमेश बैस, वहाँ पर उन्होंने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा था कि झारखंड में जल्द एटम बम फूटने वाला है। उसके साथ साथ उन्होंने ही बताया था वहीं पर कि वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लिफाफा आया था उसको खोल के पढ़े, और उसके बाद फिर से दूसरी बार जो है मंतव्य लेने के लिए वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज दिए हैं। अब इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है। क्या पत्र लिखा है ये बताएंगे संजय। ये मैंने बता दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेटर आया था, और उस लेटर को फिर से राज्यपाल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज दिए और बोले कि आप फिर से एक बार मंतव्य दीजिए। अब मुख्यमंत्री क्या लिखे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? देखिए, मुख्यमंत्री के जो वकील हैं जो चुनाव आयोग में पक्ष रख रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, वैभव तोमर, उन्होंने एक पत्र लिखा है। 31 अक्टूबर को ही ये पत्र लिखा है। आपको मालूम होगा कि संभवतः 27 तारीख को छत्तीसगढ़ में राज्यपाल ने एक बयान दिया, और उसी बयान में एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सेकेंड ओपिनियन के लिए जो है उन्होंने फिर से चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है कि भाई ये जो मुख्यमंत्री का जो मामला है 88 डिसमिल खनन पट्टा का अनगढ़ा स्थित जो लीज का जो मामला है, जो जिसको अलग अलग तरीके से विवाद था, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सुनवाई हो रही थी हाई कोर्ट में, जो सुनवाई को मेंटेनेबिलिटी को लेकर के, तो उसी 88 डिसमिल जमीन का जो मसला है सनी, इसको लेकर के चुनाव आयोग में मामला चल रहा है। तो चुनाव आयोग में पहले तो एक लिफाफा भेज दिया, पूरी सुनवाई चली, हेमंत सोरेन की तरफ से पक्ष रखा गया, बीजेपी ने अपना पक्ष रखा, और उसके बाद जो है चुनाव आयोग ने एक फैसला सुना करके सील बंद लिफाफा में राजभवन को भेज दिया। बंद लिफाफा के बाद क्या हुआ नहीं हुआ पूरा राज्य के लोगों ने देखा। जो लोग रायपुर गए विधायकों को एकजुट रखने के लिए। अब जबकि राज्यपाल ने फिर से एक बार बयान दिया और कहा कि सेकंड ओपिनियन वो मांग रहे हैं, किसी को ऐसा नहीं लगे कि राज्यपाल किसी दबाव में काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने सेकंड ओपिनियन मांगा है। इसके बाद एक मौका जो है हेमंत सोरेन और उनके जो सलाहकार जो लोग होंगे, जो वकील लोग हैं, उन लोगों को लगा कि भाई एक स्पेस अब इन्होंने दिया है। उसी स्पेस के तहत जो है हेमंत सोरेन के वकील ने एक पत्र लिखा है चुनाव आयोग को और कहा है कि ठीक है कि सेकंड ओपिनियन मांगा गया है राज्यपाल से, जैसा कि वो एक निजी चैनल से बयान दिए हैं राज्यपाल, और चुनाव आयोग से आपसे मांगे हैं सेकंड ओपिनियन। तो ऐसे में सेकंड ओपिनियन आप तब तक मत दीजिए जब तक कि फिर से मेरा कोई पक्ष मत नहीं ले लें। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल ने सेकंड ओपिनियन मांगा और आप दे दीजिए। तो एक आग्रह पत्र जो है मतलब कि ये मामला अभी लंबा खींचने वाला है। हाँ बिल्कुल, इसको मतलब एकदम समझिए कि ये समय जो है बढ़ रहा है, समय बढ़ाने को लेकर के ही है, आयु बढ़ रही है, आयु बढ़ रही है। तो अच्छा, ये जो बात निकल के सामने आ रही थी कि अभी 11 नवंबर को जो विशेष सत्र बुलाया गया है, कई लोग दबे जुबान ये बोल रहे थे कि 11 नवंबर पहले ही कोई खेला हो सकता है। अब लग रहा है कि उसकी उम्मीदें कम होती जा रही है। नहीं देख, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। आज की जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से संस्थाएं काम कर रही है, जिस तरीके से स्वतंत्र संस्थाएं सिर्फ नाम की स्वतंत्र रह गई है, चाहे वो केंद्र की हो या फिर राज्य की हो,
तो ऐसे में आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि क्या कब होगा। इन संस्थाओं को जब एक संदेश जाता है तो एक खबरें निकल करके आती है, तो आप कुछ भी अभी नहीं बोल सकते हैं कि 11 के पहले होगा कि 11 के बाद होगा। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री और उनके जो सलाहकार मंडली है, जिस तरीके से लगातार डिफेंड कर रही है चीज़ों को, जो उनके ऊपर हमला हो रहे हैं, भले ही उसको राजनीतिक हमला बोलिए, कानूनी हमला बोलिए, तो ये लोग खेल अच्छा रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से चुनाव आयोग को पत्र गया है, तो आयु बढ़ाने को लेकर के ही ये सब है। 11 नवंबर को विशेष सत्र है। अब विशेष सत्र के पहले क्या होता है, बाद में क्या होगा, वो तो सब बताएगा, लेकिन फिलहाल तो यही लग रहा है कि विशेष सत्र होगा। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि भाई विशेष सत्र में होना क्या है, उसको लेकर के भी अभी आपको देखने को मिलेगा क्या होता है। तो बिल्कुल देखिए, संजय बोल रहे हैं कि ये लोग खेल अच्छा रहे हैं, अब खेल आगे क्या होगा ये देखना होगा। और जैसा कि कल आप लोगों ने देखा कि नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा दिया और उसके बाद अब चर्चा है कि पाकिस्तान की एंट्री हो गई, तो खेल उधर भी बहुत रोमांचक होने वाला है। अब इस खेल में कौन बाजी मारता है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप फॉलोअप के साथ बने रहिए। हाँ। खिलाड़ी मैदान में हैं दोनों तरफ से, कौन जीतेगा, किसी को कमज़ोर आंकना जो है बहुत ही गलत होगा। ऐसा नहीं कि इसकी टीम कमज़ोर है, उधर की टीम बहुत मजबूत है, ऐसा कुछ नहीं होना है। नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के मैच में दिख गया है। और जो यहाँ पॉलिटिकल मैच चल रहा है, तो यहाँ भी आप देख ही रहे हैं कि कैसा किसका परफॉर्मेंस है। तो बिल्कुल खेल आप देखते रहिए। और जैसे कि क्रिकेट जब होता है तो दर्शक ड्रीम 11 में टीम बनाते हैं, हालांकि हम उसका प्रचार नहीं कर रहे हैं। आप वैसे ही कयास लगाते रहिए और देखिए कि आगे क्या होता है। शुक्रिया।